गुड मॉर्निंग। ये मेरा सुबह का ब्लॉग था। ये गांव का माहौल, ये मैं दिन भर खाए सबको मेहंदी लग रहा था। ये मेरे बुआ को मेहंदी लगाया है, ये बड़ी मम्मी को मेहंदी लग रहा है और सबको लग गया है। मैंने भी अपना मेहंदी लगाया है अच्छा खासा। मैं तो रात को ही लगा ली थी मेहंदी लगाने के बाद। तो फिर घर आने के बाद तो फिर साड़ी नहीं पहने, थोड़ा फ्लैक्स नहीं किए, तो फिर क्या किए, तो फिर मैं आंटी की अपनी साड़ी लेती हूँ, तो उसके बाद उसको पहनती हूँ। तो पहले बाल खोल के देखती हूँ, ऐसे टहलती हूँ, जैसे लगता है कि किसी डंडे में साड़ी लपेट दिया गया है, क्योंकि बहुत पतले हैं और साड़ी पहनने के बाद तो ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा ही लंबे लगते हैं। बस भगवान से आप लोग को भी उम्मीद है, बस मुझे थोड़ा सा मोटा कर दे। फिर तो मैं क्या ही बोलना, अपनी तारीफ़ खुद से अच्छा नहीं लगता, लेकिन हम कर लेते हैं। और कोई और भी करता तुझे और अच्छा लगता है। तो कमेंट में जब भर भर के ब्यूटीफुल ये आता है ना, तो एकदम मन करता है शीशा के पास ही जाके खड़े हो जाए, 3-4 बार जाके अपने आप को देख देते क्या मैं इतनी सुंदर हूँ। लेकिन जब मैं अपने फेस को एकदम पास से देखती हूँ ना, तो फिर लगता है अरे छोड़ो, ठीक ही है जैसे भी हैं, लेकिन ठीक है। जिसके लिए ठीक होना चाहिए बस वहाँ ठीक हो जाए बस। फिर मैंने बाल बाल बंधा था, तो उसको ऐसे करके देखी कि क्या ऐसी लग रही हूँ कि नहीं लग रही हूँ। थोड़ा थोड़ा फेस मेरा मम्मी जैसा लगता है, बट कोई मानता नहीं कि मैं मम्मी जैसी लगती हूँ, क्योंकि सब मुझे यही कहते हैं कि मेरी मम्मी ज़्यादा सुंदर है, मैं अच्छी नहीं हूँ। मैं भी मानती हूँ कि मम्मी मेरी ज़्यादा सुंदर थी, मैं थोड़ी अच्छी नहीं हूँ, लेकिन इतना कौन बेइज्जती करता है मुँह पे। मेरे पापा तो हमेशा ही मेरी बेइज्जती करते रहते हैं। अब लंबा मुँह है तो गलती मेरी है कि पापा की है? उनका लंबा फेस है, बस मेरा ऐसा है। नहीं तो मैं तो सुंदर तो पैदा हुई ही थी। लेकिन अब क्या करें, अब जेनेटिक वाली बात आ गई तो मैं ऐसी होगी। लेकिन अभी मैं ठीक हूँ, तो मैं अपने हीरोइन बनती हूँ अच्छा खासा, क्योंकि रात को आंटी उंटी को तैयार करना है, इसलिए मैं अभी सुबह अपने ही तैयार होके सब पहन ओढ़ के एकदम हीरोइन बन के सबको दिखा उखा के सबको ये बता रही हूँ कि मैं बड़ी हो गई हूँ। शादी उदी के लिए बात किया जाए, बट कोई फोकस नहीं कर रहा हमारे ऊपर। बट कोई नहीं, अभी अगर ऐसे बोल देंगे तो पढ़ाई में इतना पैसे लुटाया है अब ये करने के लिए, इतना सुनना पड़ता है भाई। बड़े क्यों हुए हम? हमको छोटा ही रहना चाहिए था। लेकिन क्या करें, अब बड़े हो गए तो हो गए। बट यहाँ मैं सुंदर लगती हूँ। मैं तो इस वीडियो को 3-4 बार अपने आप पे देखी कि मैं क्या लग रही हूँ। लेकिन क्या पता हमारे घर वाले को क्यों मैं इतना छछूंदर लगती हूँ। मैं अपने भाई को तो भाई सबसे ज़्यादा छछूंदर लगती हूँ। अगर दुनिया की सबसे छछूंदर लड़की कोई होगा तो मैं हूँ, मेरे भाई के हिसाब से। जब देखो तब मेरे मज़ा लेता रहता है। तो फिर मैंने खूब हीरोइन में खूब फ़ोटो खिंचाया। इसके बाद ये बिस्किट बन रहा है, क्योंकि आज करवा चौथ है, तो आज बहुत सारी चीज़ें बनेंगी। फिर मैं आ गई खेत में, अपने खेत का माहौल ही अलग है। मतलब ये हरियाली, ये मतलब शहर में रहने से मतलब जितनी बीमारियां होती हैं ढेर सारी आ जाती है, लेकिन घर आते ही सुकून मिलता है। फिर यहाँ पे चाँद बन रहा है, क्योंकि वो देखा जाएगा ना तो उधर बनता है। तो फिर मेरी सोना मेरा बाल झाड़ी, ये मैंने अपने पैर में भी मेहंदी लगाया था। मेरी सोना 1 घंटा तक मेरा बाल झाड़ी, लेकिन चोटी उसने सही से बना नहीं पाया, लेकिन अच्छा लग रहा था वो बाल झाड़ी थी। ये मेरे झुमके की कलेक्शन है। आंटी को जाते तैयार करने तो मेरे पास सारा झुमका दिखा। काश इतना मेरे पास गोल्ड होता, तो मेरे साथ मेरे कोई होता ही नहीं। अभी मेरी आंटी हैं, इधर भी गए थे ये लोग, सब लोग बुलाए थे बस मुझे फ़ोटो खिंचाने के लिए। तो मैं इधर फ़ोटो खिंचाने के लिए गई थी, तो ये लोग अपने मस्त थी। ये मेरी आंटी हैं, वैसे वैसे हैं ये मेरी मौसी, क्योंकि इनकी शादी मेरे बगल में हुई है, तो लेकिन लगती है मौसी, आंटी की बहन है। तो इनका भी फ़ोटो वोटो खींचे, इनको भी राउंड वाउंड मारे। ये लोग भी अपना फ्लैक्स की, जिसको मतलब कोई अपने में था ही नहीं करवा चौथ के दिन, लग ही नहीं रहा था ये वही लोग हैं जिनको मैं रोज़ देखती हूँ। सब डिफरेंट लग रहे थे, बट ठीक लग रहे थे, सब सुंदर लग रहे थे, एक से बढ़ के एक बला सब लग रहे थे। ये मेरी बुआ है, बुआ वाह वाह।